Hello and welcome to Mindful Journey, dear people. I am so sorry that I am not posting regularly on YouTube channel nowadays. आप लोगों को जैसा पता है कि मेरा हीलिंग कोर्स रन कर रहा है और इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन इस समय में अपने हीलिंग कोर्स स्टूडेंट्स के साथ में है। 15 दिन के करीब हो चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ हमारे एक्सरसाइजेस को करते हुए और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स उन लोगों के आने शुरू हो गए हैं और मैं इस बात की बहुत खुशी जाहिर करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों की हीलिंग जर्नी में, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में माध्यम बन पाई, उनकी उन्नति का माध्यम बन पाई। आप लोग रिव्यूज़ को पढ़िए, जो लोग रिव्यूज़ डाल रहे हैं इस समय में, आपको भी बहुत आनंद आएगा जैसे मुझे आता है। और अभी हमारा चल रहा है कार्मिक रिलीज़ मॉड्यूल। इसके बाद में सेकंड जो मॉड्यूल चलेगा वो एंसेस्ट्रल हीलिंग मॉड्यूल चलेगा अगले महीने अक्टूबर में। तो जो लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग लेना चाहते हैं, जिनको एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज है, पितृदोष की समस्याएँ जिनको हैं, वो अभी एनरोल करवा सकते हैं। अक्टूबर महीने की हीलिंग्स लेने के लिए आप एनरोल करवा सकते हैं। 3000 रुपीज़ पे करके आप एंसेस्ट्रल हीलिंग मॉड्यूल को खरीद सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है। जब एक बार रजिस्ट्रेशन का समय निकल जाएगा फिर आप आओगे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट अभी आपके पास में समय है। एंसेस्ट्रल हीलिंग मॉड्यूल के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए। ऐसे जैसे नए नए मॉड्यूल्स आते जाएंगे मैं अनाउंसमेंट करती जाऊंगी। पितृदोष की समस्या मेरे पास भी कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनको होती है। अगर आपको शादी में देरी हो रही है, अगर आपकी आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, अगर जगह जगह कदम कदम पर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, काम नहीं बनते हैं, अड़चने आ जाती है, घर में बीमारियाँ रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होते रहते हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ों का मेन कारण पितृदोष हो सकता है। तो आप लोगों को अगर इस तरह की समस्या है तो पितृदोष हो सकता है आपके ऊपर, और उसके निवारण के लिए हम यहाँ पर एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे। तो आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर, मेरे ऑफिस नंबर पर पेमेंट कीजिए और अपनी सीट बुक करवाइए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे लव रीडिंग की बात करेंगे हम लोग। जनरल लव रीडिंग होने वाली है ये। यू वर्सेस दैम रीडिंग होगी ये एक। योर एनर्जी, योर पर्सन्स एनर्जी एंड योर कनेक्शन एनर्जी, इस तरह से हम चेक करेंगे। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं या कार्मिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो ये जनरल रीडिंग है, सभी लोगों के लिए कॉमन है, सभी लोगों के लिए। पहला कार्ड जो आपकी साइड पर निकल कर आया है, दिस इज द कार्ड ऑफ पीसफुलनेस। सी, शांति का प्रतीक है। तो आप लोगों की लाइफ में इस वक्त में क्या चल रहा है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, काफ़ी पीसफुल, या तो आप इस रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं या इस रिलेशनशिप में आप पीसफुलनेस का आपने ऑफर कर दिया है। अब आप और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, आप शांति से रहना चाहते हैं। आप जस्ट अ सेकेंड, आप इस रिलेशनशिप को शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप इस बात को समझ चुके हैं कि बैलेंस, काइंडनेस और लव, यही वो चीज़ें हैं जो आपको रिलेशनशिप में चाहिए। हो सकता है पहले आप रिलेशनशिप से कुछ और डिमांड करते हो, और टाइम की डिमांड करते हो, और अटेंशन की डिमांड करते हो, लेकिन अब आपको शायद ये पता चल चुका है कि रिलेशनशिप का मेन मकसद होता है कि आप बैलेंस में रह पाएँ, आप एक दूसरे के प्रति काइंड रह पाएँ और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात एक दूसरे को पहुंचा पाएँ और एक दूसरे की सोल ग्रोथ में आप मदद कर पाएँ। वही रिलेशनशिप सच्चे रिलेशनशिप्स होते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग प्रीवियस रिलेशनशिप्स में आपको बहुत एक्सपेक्टेशन हो या आपके पर्सन को बहुत एक्सपेक्टेशन हो। और सच बात यह है कि कई बार जो यंगस्टर्स होते हैं उन्हें ये भी पता नहीं होता कि सच्चा प्यार होता क्या है। सच्चा प्यार का मतलब एक दूसरे के पीछे ये लाइक चेजिंग करते रहना, लगातार एक दूसरे को कांटेक्ट में रहना, लगातार एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों का जवाब दे रहे हैं, या फिर लगातार एक दूसरे के प्रति ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखाना, लगातार एक दूसरे को चेज करते रहना, लगातार एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करना, या दूसरे व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, इसको लव माना जाता है। या मैं आपके बिना एक सेकंड नहीं रह सकता, मैं आपके बिना एक सेकंड नहीं रह सकती, एक दूसरे को देखे बिना हमारा दिन नहीं निकलता। इस तरह की ऑब्सेसिव थिंकिंग को अगर आप लोग लव मानते हैं तो एक्चुअली में वो लव नहीं होता, वो ओनली
एक तरह का अट्रैक्शन होता है, एक तरह का टाइमली अट्रैक्शन होता है जो कि समय के साथ ख़त्म होता जाता है। लव, असली लव ये होता है पीसफुलनेस। असली लव वो होता है जिसमें आपको दोनों ही लोगों को शांति मिलती है, दोनों ही अपने जीवन में बैलेंस के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और ये फोकस नहीं हो रहा है, दिस इज़ माई प्रॉब्लम। और काइंडनेस, एक दूसरे के प्रति काइंड बिहेवियर करें। काइंड बिहेवियर में बहुत काइंडनेस ही लव है। मेरा तो ये मानना है काइंडनेस इज लव। यदि आपके मन में एक दूसरे के प्रति सिंपैथी नहीं है, यदि आपके मन में एक दूसरे के प्रति दया का भावना ही नहीं है, यदि आप शांति से एक दूसरे को बात को सुन ही नहीं सकते, यदि आप एक दूसरे को बैलेंस बनाए रखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो प्यार किसी भी तरह का प्यार नहीं होता है, और वो प्यार आपकी सोल के लिए भी अच्छा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके अंदर सच्चे प्यार की समझ आ चुकी है। सच्चा प्यार वो है जो आपको बैलेंस में रहने देता है, जो आपके साथ काइंड बिहेव करता है और काम कूल तरीके से आपके साथ बिहेव करता है। एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अब्यूसिव बिहेव कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट लव। और एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इस तरह के प्यार को प्यार नहीं कहा जाता। वो उसमें केवल लस्ट वाली फीलिंग्स होती है, वो केवल टेम्परेरी फीलिंग्स होती हैं। तो आई थिंक कि पीसफुलनेस का कार्ड आपके लिए आया है, तो आप में से बहुत सारे लोग प्यार के असली मतलब को समझ गए। और मुझे ये भी लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप अपने असली सही पार्टनर को भी आप पहचान चुके होंगे कि कौन है जो एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं और कौन है जो कि सिर्फ प्यार के नाम पर एक तरह का परेशानी आपने मोल ले रखी है। आपके पर्सन की साइड पे जो कार्ड आया, रेस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड है, भी बहुत अच्छा कार्ड आया। रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रू लव इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने पार्टनर के प्रति, आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज ट्रू लव। आप उनकी खुशियों के लिए, आप उनको बैलेंस में रखने के लिए, आप उनकी कामनेस के लिए आप रेस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने आप को, दैट इज ट्रू लव। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यदि वो इस लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, सही तरीके से इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनको आपके प्रति रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। उनको आपके और आपकी आपके इस रिलेशन के प्रति उनको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस, एंड डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उनके आपके प्रति थॉट्स बदल रहे हैं, और जिस तरीके से वो आपको लव एक्सप्रेस करते थे अब तक, जैसे कि लव एक्सप्रेस करते थे, उस लव को एक्सप्रेस करने का उनका तरीका भी बदल रहा है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। जहाँ एक तरफ आप डिमांडिंग कम हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है आप अब डिमांड नहीं करते, आप अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते किसी चीज़ को पाने के लिए, आप ग्रज नहीं करते, आप किसी तरह का आप चेजिंग नहीं करते। जितना जितना आप पीसफुलनेस में आते जा रहे हैं, उतना ही उतना अधिक आपके पार्टनर रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग में आते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डिसर्नमेंट कार्ड है आपके लिए, ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड है। यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर एंड ट्रूथ फ्रॉम इल्यूजन। अब भी मैंने आपसे क्या क्या कहा, मैंने यही तो कहा कि आपको असली प्यार की पहचान हो रही है, आपको भी और आपके पार्टनर को, दोनों को ही इस लव कनेक्शन में ये समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। लव और फियर में क्या अंतर है? डर नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को सच्चा प्यार करते हो तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि मैं इसे खो दूंगा, इससे नाराज हो जाएगा, ये चला जाएगा। अगर ये फीलिंग्स आपके अंदर हैं किसी व्यक्ति के को लेकर, या उसको आपके प्रति इस तरह की फीलिंग्स हैं, तो फिर वो लव है ही नहीं, क्योंकि लव फियर का अपोजिट होता है। फियर का अपोजिट जो होता है करेज नहीं होता, फियर का अपोजिट लव होता है। ये बात मैं कई बार कह चुकी। जहाँ डर है वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता, और जहाँ प्यार है वहाँ डर हो ही नहीं सकता। यदि आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर या आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर किसी भी प्रकार का डर है, छोटा बड़ा, तो वहां पर इसका मतलब अभी प्यार की कमी है। और जब आप एक दूसरे को कंप्लीटली एक दूसरे के प्यार में ट्रू लव जब आप करते हैं, तो वहां फियर हो ही नहीं सकता है, एंड ट्रूथ फ्रॉम इल्यूजन। और जब सच्चा प्यार जहां पर होता है वहां किसी प्रकार का इल्यूजन रह ही नहीं पाता, वहां पर किसी भी प्रकार का छलावा रह ही नहीं सकता। सब कुछ ओपन होता है, आपके बारे में वो सब जानते हैं, उनके बारे में आप सब जानते हो। आपको उनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, उनको आपसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। वो आपसे किसी तरह से नहीं डरते, आप उनसे किसी बात से नहीं डरते। इस तरह के ट्रू लव की समझ आपके दोनों के अंदर पैदा हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखें, आज या आज से 1 महीने बाद या साल 2 साल के बाद, ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है।
चलिए अब हम देखते हैं कि ये लव आप दोनों को, जैसा कि पता चल ही गया है कि बहुत पॉजिटिवली आपके अंदर चेंजेस ला रहा है, तो और क्या घटने वाला है इस लव रिलेशन की वजह से आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में क्या घटने वाला है, लेट्स चेक। वन कार्ड फॉर यू। सो वी हैव एक्शन कार्ड। वाओ, क्या घटने वाला है आपकी लाइफ में, आप एक्शन लेने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्शन आपका अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर है। यानी आप अभी तक शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो इस व्यक्ति पे कि ये आपके लिए कुछ करे, या ये आपके लव के लिए या रिलेशनशिप के लिए कुछ करे, या आपको बेटर फील कराने के लिए ये व्यक्ति कुछ करे। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप खुद एक्शन में आ चुके हैं। आपको खुद को ये बात पता चल चुकी है कि जब तक आप में ग्रोथ नहीं होगी, जब तक आप में प्रगति नहीं होगी, जब तक आप एक बेटर इंसान बनने की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये रिलेशनशिप भी बेटर नहीं हो पाएगा। तो अब आप आने वाले समय में एक्शन मोड में आ जाएंगे, अपने आप को बेटर करने की दिशा में आ जाएंगे। पहले मैं अपने अंदर सुधार करूं, दूसरे व्यक्ति से सारा दिन डिमांड करने की बजाय कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये करने की बजाय आप खुद एक्शन में आने वाले हैं कि मैं इस रिलेशन के लिए और अच्छा क्या कर सकता हूं, मैं इस रिलेशन को सुधारने के लिए और क्या कर सकता हूं। इस तरह के एक्शंस आप आने वाले समय में लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए आपके पर्सन की तरफ देखते हैं, फ्यूचर में उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। वन कार्ड फॉर योर पर्सन। So we have embracing, definitely yes। और जब आप एक्शन में आएंगे, इस एक्शन में आएंगे कि आप अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाएं, अपना बेस्ट वर्जन बनाएं, आपके व्यक्ति आपको एम्ब्रेस करने को तैयार होंगे, आपको स्वीकार करने को तैयार होंगे, आपके जो चेंजेस हैं, और आपको आपके चेंजेस सहित पूरी की पूरी तरह से आपको एम्ब्रेस करने को, आपको स्वीकार करने को आपके व्यक्ति तैयार होंगे। शायद अभी तक वो आपको रिजेक्ट कर रहे हों, किसी तरह से पुश कर रहे होंगे क्योंकि आप बदलने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बदलने को तैयार होते हैं, जैसे ही आप एक्शन मोड में आते हैं, वैसे ही आपके व्यक्ति आपको आपके अच्छे चेंजेस के सहित अपनाने को और अच्छे चेंजेस के सहित आपके इस नए रूप को एम्ब्रेस करने को, स्वीकार करने को तैयार होने वाले हैं। वन कार्ड फॉर दिस कनेक्शन। फ्यूचर में ये कनेक्शन किस दिशा में जाएगा, लेट्स चेक। वन कार्ड फॉर दिस कनेक्शन एंड वी हैव पेशेंस। ओके, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, पेशेंस रखने को आपको कहा जा रहा है। आई एम सो सॉरी, ये आज फोकस नहीं हो पा रहा। आई थिंक लाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। अभी समय लगेगा, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं आप एकदम से जंप ना कर दें चीज़ों के लिए कि जैसे चेंजेस आप चाह रहे हैं वैसे चेंजेस के लिए आप बहुत फास्ट चेंजेस की आप अपेक्षा ना करें, आकांक्षा ना करें, बल्कि आप कांस्टेंट एक्शन में रहें और धीरे धीरे आपके पार्टनर भी चेंज होंगे, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है। और साथ ही ये हमारे पास प्योरिटी कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। एक्चुअली ये लव कनेक्शन आपको आपकी प्योरिटी में लाने के लिए है, आपको आपके सेक्रेडनेस में ले जाने के लिए है, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बेसिकली आपके अच्छे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी बहुत स्लो जर्नी होती है, तो बहुत जल्दी और फास्ट जाने की कोशिश ना करें। मेरे साथ में भी अभी यहाँ पर कुछ हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स हैं हीलिंग में जो बहुत फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर ये आया है। भले आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपने ट्विन फ्लेम हीलिंग लेने के लिए ये कोर्स ज्वाइन किया हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, लगातार एक्शन करना होगा, तभी कहीं जाके आपको कुछ नतीजा देखने को मिलेगा। ओके, और देखेंगे कि इस व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस लव कनेक्शन। इस लव कनेक्शन का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। ओनली वन कार्ड मैं यहाँ पर लूँगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रखती हूँ और आप एक कार्ड चुन लीजिए। व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ दिस लव रिलेशनशिप। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आप चुन लीजिए आपका फाइनल कनेक्शन इस पर क्या होने वाला है। मिस्टिक हीलर कार्ड है हमारे पास में। पहली चीज़ तो बॉटम ऑफ द डेक मिस्टिक हीलर, पहली चीज़ तो आप सभी लोगों के लिए कॉमन होने वाली ये लव कनेक्शन आपको बहुत हीलिंग एनर्जीज देने वाला। इस लव कनेक्शन की वजह से आपके अंदर काफ़ी हीलिंग्स होंगी। आपकी सोल में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, आपकी सोल के जो
ब्लॉकेजेस हैं वो निकलेंगे और आप एक हील्ड पर्सन, एक हील्ड पर्सनैलिटी के तौर पर आगे बढ़ेंगे। ये तो फाइनल आउटकम आप सभी लोगों के लिए है। अब जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स चेक। आपके लिए फाइनल आउटकम है नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली, डेफिनेटली यस। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने पहला कार्ड को चुना है, बहुत कम आशा है कि आपका ये जो लव रिलेशन है वो किसी अच्छे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप दोनों लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे, वैसे वैसे आप दोनों के रास्ते अलग होते जाएंगे। आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है वो अलग डाइवर्ट हो जाएगा और आपके जो पर्सन है उनका कंसंट्रेशन अलग दिशा में चला जाएगा। और आपको यहाँ सावधानी बरतने को कही जा रही है कि अगर आप इस रिलेशन में आगे कंटिन्यू करना चाहते तो बहुत सावधानी के साथ आप इसको देखना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक आप एक दूसरे के साथ नहीं चल पाएंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है आपके लिए स्टीपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर्स। डेफिनेटली ये जो लव कनेक्शन होगा आपको आपकी पावर में ले जाएगा, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में ले जाएगा और आप बहुत स्ट्रॉन्ग, अब एज ए पर्सनैलिटी, एज ए पर्सन आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और तीसरा कार्ड है हमारे पास में वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। आई थिंक ये जो कार्ड है ये यूनियन का कार्ड है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां होंगी वो कम होंगी, दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस के ऊपर जा पाएंगे, एक दूसरे को फ्रीली अपना लव प्रोवाइड कर पाएंगे और ये लव कनेक्शन आपका आगे एक बेटर डायरेक्शन की दिशा में डेफिनेटली जा पाएगा। तो यहाँ पर ये थी लव रीडिंग, जनरल लव रीडिंग थी, लेकिन फिर भी लास्ट में हमने इसको 3 ऑप्शंस दे दिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप और क्लियर होना चाहते हो चीज़ों पर, जनरल रीडिंग की बजाय आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर कांटेक्ट कीजिए, अपने लिए एक रीडिंग बुक करवाइए और कन्फ्यूजन से दूर होइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है, साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है, आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के दौरान आपके लिए जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं उनको रिमूव करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिक कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स में लगभग अभी 80 हीलिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग करने के लिए पर्याप्त होती हैं और आप इसे रीडिंग के बाद परचेज कर सकते हैं। साथ ही माइंडफुल जर्नी के एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, प्लानर, अरोमा प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी आप रीडिंग के साथ खरीद सकते हैं। सेशन की वर्तमान फीस और अवेलेबल डेट्स जानने के लिए आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें। बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूं। आप अगर उस
बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं, जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए। और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा, और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल।
पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में